हाँ जी, 2022 पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा साल था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन 2023 उससे भी बेकार हो सकता है। 2022 में पूरा पाकिस्तान बाढ़ से डूबा हुआ था और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। लेकिन 2023 में इसका ऑपोजिट हो सकता है, एकदम ऑपोजिट। यानी कि 2022 में बाढ़ आ रखी थी पूरे पाकिस्तान में, 2023 में पूरे पाकिस्तान में सूखा पड़ सकता है। एक एक बूंद से पाकिस्तानी नागरिक तरस सकता है और ऐसा होने की पूर्णतः संभावना है। मैं आपको इसके पीछे एक रीज़न बता देता हूँ। अभी रिसेंटली पिछले ही वीक इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक 90 डेज का नोटिस दिया इंडस वाटर ट्रीटी पे, और ये वही ट्रीटी है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान में वाटर शेयरिंग होती है इंडस रिवर की, और इंडस रिवर ही पाकिस्तान का मेजर सोर्स है पानी का। अब अगर इसी रिवर पे इंडिया रोक लगा देता है तो पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस जाएगा। अब इशू क्या है कि दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे को गलत ठहरा रही हैं। पाकिस्तान का कहना है कि जो इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रैटले प्रोजेक्ट और किशनगंगा प्रोजेक्ट, ये कश्मीर वैली में बन रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान अप्रूव नहीं करता। और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट बना रही है, ये दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स वैलिडेटेड है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, और इन प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान का कोई हक नहीं है बोलने का। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ इन प्रोजेक्ट्स की। 2015 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में आवाज उठाई इन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, और वर्ल्ड बैंक ने टेम्परेरी रोक लगा दी इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे। तो 2015 में ये दोनों प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। 2016 के ही दिसंबर में वर्ल्ड बैंक उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा से रीइंस्टेट कर देता है और इंडियन गवर्नमेंट को क्लीन चिट मिल जाती है। पाकिस्तान फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। पाकिस्तान पहुंच जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और अगेन इसके खिलाफ वॉइस रेज करता है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये केस चलता है। अब आपको इस ट्रीटी के थोड़े से रूल्स जानने बहुत जरूरी है। देखिए, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 2 रिवर सिस्टम है, एक वेस्टर्न रिवर सिस्टम है, एक ईस्टर्न रिवर सिस्टम है। वेस्टर्न रिवर सिस्टम में 3 रिवर्स है, रिवर इंडस, चनाब और झेलम। ये तीनों रिवर्स जाती हैं पाकिस्तान को, यानी कि इन तीनों रिवर्स का पाकिस्तान वाटर शेयरिंग पे पूरा हक रखता है। लेकिन जो ईस्टर्न रिवर्स है, रावी, बियास और सतलज, इन तीनों रिवर्स के पानी पे पूर्णतः हक है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नंबर ऑफ रिवर्स तो 3 है कि 3 ही पाकिस्तान के पास है, 3 ही इंडिया के पास है, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है ना, जो अमाउंट ऑफ वाटर है, वो इंडिया और पाकिस्तान में 80-20 के रेशियो में स्प्लिट होता है। और यही सबसे हैरानी वाली बात है यार, कि आप देखो यार, सारी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट होती है, इंडिया में फ्लो करती है, पाकिस्तान के पास 80% हक है इन रिवर के वाटर के ऊपर। यही सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बैठती है। ये एक परमानेंट बॉडी है। इसके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के होते हैं, कुछ पाकिस्तान के होते हैं और कुछ न्यूट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसमें बैठते हैं। उनका काम बड़ा सिंपल सा है। एक तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान या कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया बना रही है तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो प्रॉपर, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काम है बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है कि जिसके अकॉर्डिंग ही डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तान ने उस डिस्प्यूट मैकेनिज्म के रूल ब्रेक किए हैं और उसके अकॉर्डिंग अब ये ट्रीटी नल एंड वॉइड होती है। देखिए, उस डिस्प्यूट मैकेनिज्म में बड़ा सिंपल सा है कि पहला अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो जो परमानेंट कमीशन है ना, इंडस कमीशन, वो उस डिस्प्यूट को हैंडल करेगी। अगर वो उस डिस्प्यूट को हैंडल नहीं कर पाती तो फिर ये लोग जा सकते हैं वर्ल्ड बैंक में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा और वो इस केस को लुक थ्रू करेगा और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। ऐसा ही 2015 में हुआ था। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने क्लीन चिट दे दी इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट्स दोबारा से शुरू कर दिए। अगर परमानेंट कमीशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट भी प्रोजेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट्स के पास एक स्टेप बनता है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्ट में जाके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस केस को रख सकते हैं। और फिर इसमें जो 3rd एंड लास्ट स्टेप है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, उसको चूज कर सकती है गवर्नमेंट, अगर इन दोनों स्टेप से भी ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है। ऐसा ही कुछ हुआ। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से भी इंडियन गवर्नमेंट को क्लीन चिट मिल चुकी है। पाकिस्तान तीनों जगह से, यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन, न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन तीनों से ही मुंह की खा चुका है और फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान फिर भी रूल ब्रेकिंग का ब्लेम इंडियन गवर्नमेंट पे लगाता है। इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 90 डेज का नोटिस दे दिया पाकिस्तान को कि आपको बैठ के इस पे बात करनी होगी। अगर आप 90 डेज में इस नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो इंडिया के पास पूरा राइट है इस ट्रीटी को नल एंड वॉइड करने का और पाकिस्तान का पूर्णतः पानी रोकने का। अब मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप देखो, ये ट्रीटी रिवैम्प होनी ज़रूरी क्यों है, यानी कि ट्रीटी चेंज होनी क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो यार, ये 1960 में ट्रीटी बनी थी, आज से लगभग 60 साल पहले ट्रीटी बनी थी। और आप सोच के देखो उस टाइम पे डेमोग्राफिक्स कैसे थे, बड़े डिफरेंट डेमोग्राफिक्स थे। इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ चुकी है 1960 से।
डेमोग्राफिक्स एकदम से चेंज हो चुके हैं, बाउंड्रीज चेंज हो चुके हैं 1960 में। 1960 में जो डिमार्केशन थी, स्टेट डिमार्केशन थी, वो चेंज हो चुकी है। उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ करते थे जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस ट्रीटी को रिवैम्प करना उस वे के अकॉर्डिंग भी। अब देखिए टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। टाइमिंग इसलिए परफेक्ट है बिकॉज इस समय इंडियन गवर्नमेंट के पास अपर हैंड है, बार्गेनिंग चिप है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी तबाह हो चुका है। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। शहबाज शरीफ को भी नहीं पता है कि वो कितने दिन रुकने वाले हैं गवर्नमेंट में। हो सकता है अगले बार इमरान खान जीत जाए, हो सकता है शहबाज शरीफ ही जीत जाए, हो सकता है मिलिट्री रूल भी लग जाए, तो किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट के पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है और अपर हैंड है। तो इस समय बार्गेनिंग चिप बहुत स्ट्रांग है इंडिया के पास। तो इस चीज़ को यूटिलाइज करके इंडस वाटर रिवर ट्रीटी रिवैम्प करके इंडिया को बहुत बेनिफिट हो सकता है इस समय। और यार जब ये ट्रीटी बनी थी ना, तो ये डेटा भी बड़ा गड़बड़ था। डेटा मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने डेटा उठाया था यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से। वहाँ पे जो डिस्प्यूट होते थे उनकी केस स्टडीज पढ़ के यहाँ के डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश की गई। अब आप देखिए यूरोपियन रिवर्स या अमेरिकन रिवर्स, उन सब रिवर्स का नेचर यूनिक है, उन सब रिवर्स की ज्योग्राफी यूनिक है, और इंडस रिवर की ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है। तो आप इंडस रिवर की शेयरिंग यूरोपियन रिवर की शेयरिंग के बेसिस पे नहीं कर सकते। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे जीपीएस डेटा अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सैटेलाइट्स नहीं थी उस लेवल की। तो बहुत ज़रूरी है कि अब जब एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल, एक्यूरेट डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा के बेसिस पे नई ट्रीटी बने ना। और पाकिस्तान तो कुछ चाहता नहीं है। देखिए पाकिस्तान तो कुछ कर भी नहीं सकता है इस समय। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है इस समय अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए। और पाकिस्तान तो बस एक ही चीज़ चाहता है। 2015 से 2022 हो गया, पाकिस्तान ने अड़ंगा डाला हुआ इन प्रोजेक्ट्स पे। पाकिस्तान तो चाहता है कि उन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। अब देखिए ये दोनों प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे बनने शुरू हुए थे, और पाकिस्तान चाहता है कि इन प्रोजेक्ट्स को जितना हो सके डिले कराया जाए, वर्ल्ड बैंक में जाया जाए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाया जाए, और इंडिया को चक्कर लगवाते रहो। इनसे होगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्रीज हो जाएगी। अब जो प्रोजेक्ट उस समय यानी कि 2015-16 में 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे बनने शुरू हुए थे, हो सकता है आज उनकी वैल्यूएशन 15,000 या 16,000 करोड़ हो गई हो।